तो आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसी लाइलाज बीमारी के बारे में जिसका अब तक ऐसा बोला जाता था कि इलाज पॉसिबल नहीं है। उस बीमारी का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है और स्लोली प्रोग्रेसिंग बीमारी है जिसमें आपका बॉडी जो है ऐसे एबनॉर्मल जीन्स को पैदा करता है जो बॉडी के अंदर प्रोटीन के प्रोडक्शन को इंटरफेयर करते हैं और धीरे धीरे अपनी ही बॉडी को अटैक करके बॉडी के अंदर प्रोटीन को ख़त्म करते जाते हैं, जिससे पेशेंट की बॉडी में प्रोग्रेसिव वीकनेस, मसल्स में पतलापन, मसल की एट्रोफी और धीरे धीरे गायब होती हुई मांसपेशियां दिखने को मिलती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कई तरीके के प्रकार होते हैं। अभी तक 30 टाइप के प्रकार डायग्नोस हुए हैं अलग अलग रिसर्च में, जिसमें से 2 या 3 प्रकार सिर्फ ऐसे हैं जो जानलेवा है। बाकी प्रकार अगर किसी को डायग्नोस होता है तब भी उनको ये नहीं पता होता कि क्या वो ऐसा करे जिससे वो अपनी बढ़ती हुई बीमारी को, जो स्लोली प्रोग्रेसिंग बीमारी है, उसको नियंत्रित कर पाए या संतुलित कर पाए इस मात्रा में कि वो बिस्तर को ना पकड़ें। तो पहले हम जानते हैं कि ये किस में पाई जाती है और क्या वर्ग विशेष होता है। तो ये यूजुअली लड़कों में मिलती है और जेनेटिकल होने के लिए इसमें आपके मैटरनल या पैटर्नल साइड से कहीं ना कहीं से आपको ये जीन आया होता है। और कई बार ये देखा गया है कि एक ही परिवार में मान लीजिए 4 भाई बहन हैं, तो जितने भी भाई होंगे उनमें देखने को मिलती है सामान्यतः, और स्पेशली उसी परिवार में चाचा या पापा या ताऊजी जो रहते हैं उनके अंदर इसका लक्षण देखने को मिलता है। अगर उसी परिवार में लड़कियां होंगी तो हो सकता है संभवतः वो कैरियर होंगी, उनके अंदर कोई लक्षण दिखने को कई बार नहीं मिलते हैं। अगर आपके बच्चे के अंदर प्राइमरी एज में जो मुख्य लक्षण जिसको आप समझ सकते हैं, अगर आपका बच्चा चलने में बार बार गिरता है और संतुलन नहीं बना पाता है, तो 5 साल की उम्र के बाद अगर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे खड़े होने में दिक्कत, एक बार बैठ जाए तो संतुलन का ना बना पाना, बार बार गिरना या बॉडी के अंदर ऐसी अस्थिरता होना जिसमें बच्चा चल नहीं पाए, तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। इसमें कुछ प्रकार के ब्लड टेस्ट और जेनेटिकल टेस्टिंग के द्वारा इस बीमारी को रूल आउट किया जा सकता है। अब अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है तो अब आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर या आपके बच्चे के अंदर या आपके परिवार में जिसको भी ये बीमारी है उसको सफ़र ना करना पड़े। सीपीके एक ऐसा पैरामीटर है जो ये बताता है आपकी बॉडी में कितनी क्षति हो चुकी है। मान लीजिए अगर आपका सीपीके 1000 से नीचे है तो इसका इलाज संभव है। सेकेंडली, अगर आपका बॉडी के अंदर मांसपेशियाँ धीमी गति से गायब होती हुई आपको परिवर्तित होती हुई दिख रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपका सीपीके काफ़ी हाई है। तो सीपीके एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये बताता है कि कितने लेवल तक क्षति आपको हो चुकी है। दूसरा, अगर आप सेल रिजनरेशन थेरेपी पे जाते हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, बॉडी अपने नए सेल्स को बना नहीं पा रही है या जो बना रही है वो सेल्स इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, तो सेल रिजनरेशन थेरेपी के द्वारा इस बीमारी को नियंत्रित या स्लो डाउन किया जा सकता है। देखिए, जेनेटिकल बीमारी है, मतलब हमारे जीन्स के अंदर है, तो पूरी तरह से इसको हटाया नहीं जा सकता, पर इसको इतना नियंत्रित किया जा सकता है कि जो व्यक्ति है, जो मरीज है, वो सफ़र ना करें और वो धीमी गति से, या वो काफ़ी कम उम्र में जब बिस्तर पकड़ लेते हैं तो काफ़ी दुखदाई होता है एक परिवार के लिए इस सिचुएशन को फेस करना, उतना ख़राब स्थिति पेशेंट का ना हो। जब नए सेल बॉडी के अंदर बनते हैं तो सेलुलर फ्रीक्वेंसी जो हमारी बॉडी की होती है, अगर वो उसी क्राइटेरिया में बनेंगे जितने नष्ट हो रहे हैं, तो बॉडी कहीं ना कहीं उस संतुलन को बना पाती है। इसके अलावा अगर आपको मसल डिस्ट्रॉफी डायग्नोस हो गया है और आपको साथ में ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत या फिर दिल की धड़कन बढ़ जाना जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कार्डियोमायोपैथी या अलग अलग ऑर्गन पे भी इसका इफेक्ट आ सकता है। तो आपको इमीडिएटली उसी समय डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपका सेल रिजनरेशन थेरेपी का प्रोसेस चालू हुआ तो आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में, मान लीजिए जो आपका लाइफ स्पैन था, जो 14 से 15 साल की उम्र तक का था, वो थोड़ा बढ़ के कुछ साल और जीवन की आपको दे सकता है। सेल के प्रोसेस जो हैं अभी तक उनको डीएनए के थ्रू या फिर मे बी कई बार आपका अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू दिया जाता था, जो काफ़ी खर्चीला प्रोसेस है, पर एक सिर्फ छोटी सी मशीन के माध्यम से इस प्रोसेस को हम लोग पिछले 7 साल से इंदौर में कर रहे हैं और अभी तक हमको 40% लोगों में इसका रिज़ल्ट मिला है।
तो आइए इस रक्षाबंधन, अगर आपके घर में या आपके किसी भाई को या आपके किसी परिचित को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या हो गई है, तो आइए हम उनको मदद करें, इस वीडियो को स्प्रेड करके उन तक पहुंचाएं, ताकि हर उस बहन के पास वो भाई हो जिसको ये बीमारी हो चुकी है या उसको ऐसी संभावना लग रही है, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज नहीं है। और जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।